अभी जैसे आपण जो अभियान चली गयो दुग्ध संपर्क समृद्धि संपर्क अभियान, तो ऐसा तो हमारा जो फील्ड ऑफिसर था हमारे से मिले थे और उन्होंने बताया भी है कि लेकिन अपन आज पोषण पर चर्चा करा कि तम તમારી ભેંસી जैसे તમારા બદલ છે 5-6 ભેંસી નીંદર બદલ છે और अभी बाहर जानवर भी जाए चल रहे हैं तो तम काय एक खवाड़ो ज काय ये आपको कपास की कपास तो चना चूड़ी चना तो सुदाना बहुत बढ़िया मतलब हमारा जो अशोक भाई है अशोक भाई पाटीदार तो इन्होंने जो बात बताई कि ये सुदाना और कपास की खल और चना चना चुनी मतलब जो बैलेंस राशन में जो अपन दे सका वह जो कंसंट्रेट जगह अपन सान कवाज वो की पूरी चीज इन्होंने बताई उसका अलावा कई चीज जैसे अपन भैंसी की बात करा तो 3 तरह को पोषण में अपन आहार में देवा अभी जो वर्तमान में चली रही जैसे टीएमआर करीने जो बड़ा लोग जो एडवांस डेयरी फार्म टीएमआर चले टोटल मिक्स्ड राशन एक काम कई सारी चीज आओ जैसे एक भैंसी है मान लो 4 क्विंटल की भैंसी है तो काम सूको चारो भी देना चाहिए हरो चारो भी देना चाहिए और सांझ भी देना चाहिए जगह अपन कंसंट्रेट मिक्सर बोला ये 3 ही तरह के तो अभी अशोक भाई ने अपन बताया कि जो सांझ है कंसंट्रेट वो काम वो कई कई दे तो काम कपास की खल सुदाना और चूरी बोला ठीक तो चना चूरी ये 3 चीज देते हो बढ़िया है प्रोटीन और सारा बैलेंस है अब आप सूखे चारे में क्या देते हो हरे चारे में क्या देते हो साल भर आपके पास हरे चारे की उपलब्धता रहती है अच्छा क्या बोलते हो चलिए किसान भाइयों लगभग यदि हम बात करें कि यदि 4 क्विंटल की भैंस है और यदि वो 8 से 10 लीटर दूध देती है ना 10 लीटर दूध अपन एवरेज माने तो 25 से 30 किलो उसको हरा चारा चाहिए और यदि आप चरी लगाते हैं जैसे बहुत सारी यदि गन्ना चरी है सोरगम है ब्रिक्स है ना स्वीट सोरगम है कोई सी चरी लगाते हैं जो मल्टी कट वाली होती है तो वो आपको मल्टी कट के लगभग 5 से 6 कटिंग भी दे देगी और साल भर आपको हरे चारे की उपलब्धता रहेगी हरे चारे का सबसे बढ़िया है एक तो पशु आपका बीमार कम पड़ेगा दूसरा पशु पे चमक बनी रहेगी और तीसरा दूध उत्पादन अपने आप उसमें ज़्यादा रहेगा और चौथी बहुत महत्वपूर्ण बात है समय पर आपका पशु गर्मी पर आएगा और आपको एक काप प्रति वर्ष की जो अपना कंसेप्ट है जैसे हम बोलते हैं कि जो डेयरी फार्म को यदि आपको सफल बनाना है तो एक बच्चा आपको भैंस से हर साल लेना ही है वो एक आपकी फसल है तो मतलब आप हरे चारे में भी आप एकदम आप मेरे पीछे देख सकते हो इनके पास में ये सोरगम की जो चरी रखी हुई है ज्वार की चरी रखी हुई है तो मतलब चरी खिलाते हैं तो बहुत अच्छी बात है और सूखे चारे में क्या देते हैं मसूर शुक्ला कितना कितना दे देते हो मसूर शुक्ला बचाड़ो वरी डाल दिया आमतौर पे गांव में ऐसा ही होता है क्योंकि क्या होता है कि सिस्टमेटिक गांव में क्या होता है जितना हमारे पशु को चाहिए हम उतना खिलाते हैं तो यदि हम उसकी बात करें तो यहाँ पे जो 10 मान लो 4 क्विंटल की भैंस अपन उन्हें एवरेज लेके चल रहे हैं तो लगभग उसमें 4 से 5 किलो अपना शुक्ला बनता है जिसमें आप दोनों चीज़ मिला सकते हो मसूर और शुक्ला का 60-40 का रेशो मिला सकते हो उसमें चना चूरी भी मिला चने का चारा भी मिलाते हैं जिसको अपन वो बोलते हैं फोडर क्या बोलते हैं उसको चने के वो ऊपर के वो आते हैं ना छिलके चने के छिलके तो उसको भी मिलाते हैं तो इस तरह से 4 से 5 किलो वो बनता है तो इस तरह से हम टीएमआर की बात करें तो पूरा का पूरा 25 से 30 किलो आपका हरा चारा हो गया आपका 5 से 7 किलो यहाँ पे अपन ने भूसा ले लिया है जिसको ड्राई फूडर बोल सकते हैं वो ले रहा है रफेज में आता है जो और कंसंट्रेट जो सान की बात करी इन्होंने तो लगभग जितना भी अपनी जो सूखी भैंस है या जो दूध दे रही है तो उसको मैनेजमेंट के लिए मेंटेनेंस के लिए कि अपने को कितना राशन चाहिए तो 2 किलो राशन तो अपने को देना ही देना है यदि भैंस दूध नहीं दे रही है सूखी है बाकड़े बोलते हैं जिसको वो है तभी हमें 1 से 1.25 किलो उसमें अपने को कंसंट्रेट ये दाना साथ देना ही देना है उसके बाद क्या करना है जितना भी ज़्यादा दूध बढ़ रहा है मान लो 5 लीटर है या 10 लीटर जैसे अपन ने 10 लीटर की बात करी तो जितना भी दूध दे रहा है उसका आधा अपने को यहाँ पे दान मिला के देना है इस तरह से इनका जो दान कितना बन गया 10 लीटर में लगभग 6 से 7 किलो आपका दान बन गया जिसमें 7 किलो में आप थोड़ी खली भी मिलाओगे 2 से 3 किलो 2 से 3 किलो उसमें चूरी डालोगे और जो भी चावल डालना है अपन इस तरह से मिश्रण करके बना सकते हैं तो साथियों आज हमारे जो किसान से मुलाकात हुई है मैं तो पहली बार इनसे पोषण के बारे में बात किया लेकिन वाकई में ये इतने जागरूक है कि सारी चीज़ उन्हें पता है कि किस तरह से हमें पशु से अच्छा पोषण लेना है और किस तरह से हमें उनको प्रॉपर उसका मैनेजमेंट करना है जिससे गर्मी पे आ सके आप उनकी भैंसें भी देखते हैं किस तरह से उनका मैनेजमेंट है तो आप क्या मतलब क्या यही करवाते हैं यही करवाते हैं बहुत बढ़िया यही से भी क्या होता है कि अभी जो
आधुनिक जो नए नए सांड है आप देख सकते हो, जाफरी नस्ल की और मुर्रा नस्ल की भैंसें है। अभी बाकी भैंसें इनकी चरने गई है। कुछ भैंसें ये जो अभी अभी जो ताजी ब्याई है, अभी अभी इन्होंने बच्चा दिया, तो वो लोग घर में रखते हैं, बाकी खेत में इनका बाड़ा है वहाँ पे ले जाते हैं। तो कृत्रिम गर्भाधान, और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप कृमिनाशक के बारे में जानते हो, पेट के कीड़े की दवा देते हो कि नहीं देते हो? बिल्कुल। मतलब आप आज हमें बहुत अच्छे पशुपालक मिले हैं जो सारी चीज़ों के बारे में अवेयर है। और यदि आप पशुपालक वाकई में पशुपालन को अपना व्यवसाय बना लिया है, आप उससे जुड़ चुके हो, तो वाकई में तन मन लगा करके आपको प्रयास करना चाहिए कि हमारा जो धंधा है वो लाभ का धंधा बने, हमें उससे कुछ आवक मिले, क्योंकि हम पूरा परिवार से ही दोस्तों सवाल होते हैं। तो कोशिश, कृमिनाशक दवा देने से जो हम राशन खिला रहे हैं उसका पोषण भी लगता है। अपन देखते हैं ना, कई बार छोटे छोटे से बच्चे जो रहते हैं उनके पेट फूल जाते हैं, क्योंकि उनमें पेट में वर्म जो रहते हैं, कृमि ज़्यादा रहते हैं। आप कृमिनाशक दवा दोगे तो उनमें ग्रोथ भी जल्दी होगी और बहुत जल्दी वो गर्मी पे भी आएंगे, और आपको आगामी जो नस्ल है उन्नत, मतलब आगामी जो दूध देने की एक नई पीढ़ी आप तैयार कर सकते हो, जिससे कि बाजार से आपको नया पशु भी नहीं खरीदना पड़ेगा, आप घर पे ही पशु तैयार कर सकते हो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक भाई।